हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। बहुत देर से आई हूँ मैं, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत वेट किया। 2 दिन हुए मैं रीडिंग नहीं कर पाई, फॉर सम रीजंस नहीं कर पाई थी मैं रीडिंग। तो चलो आज कर देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं। आई थिंक आज 15 अगस्त है ना। हाँ, सैटरडे 15 अगस्त। लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज हैं। हु एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, और फिर जर्नल रीडिंग में। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। ओ वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे गिरे, लेकिन ये बहुत सारे हैं तो मैं इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं लूँगी, मुझे एक एक कार्ड चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या एनर्जीज हैं आज की, क्या एनर्जीज हैं आज की। For whoever need this reading, journal, collective, timeless reading for all signs. ओके, तो यहाँ पर है जी जस्टिस। तो फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है, फाइनली आपको न्याय मिल रहा है। और यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जी है, और कुछ कुछ मेजर अवेकनिंग्स हो रही हैं यहाँ पर। कुछ मेजर शिफ्ट, कुछ मेजर चेंजिंग भी दिखाई दे रही हैं। मे बी आपकी लाइफ में हो सकते हैं, या ओवरऑल हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ यहाँ पर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लव लाइफ रिलेशनशिप में भी हो सकता है। लेट मी सी, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, और यहाँ पर द वर्ल्ड की भी एनर्जी है। OMG, द वर्ल्ड, यानी कि एक इंसान के लिए द वर्ल्ड, आप उसकी पूरी दुनिया हो, कुल कायनात हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर देखो, बॉटम में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, यानी एक इंसान जिसके लिए आप उसकी कुल कायनात हो, पूरी दुनिया हो आप उसके लिए, द वर्ल्ड। या फिर यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के भी चांसेस हैं किसी के साथ। अगर आपका कोई पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है तो उसके साथ रिकॉन्साइल होने के भी चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे द वर्ल्ड कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि शायद आपसे डिस्टेंस पर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, किसी डेटिंग एप्स वगैरह पे आप दोनों मिले हो और आप दोनों की अभी बातचीत हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ मेजर शिफ्ट, कुछ मेजर अवेकनिंग में भी हो सकता है। कुछ अरसे तक आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, एंजाइटी में थे, अकेले थे, अधूरे थे। आपको लगता था कि यार सारी दुनिया में सबके लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन हर इंसान अपने मतलब के लिए ही जुड़ता है, हर इंसान अपने हिसाब से चलता है, हर इंसान आपसे तभी बात करता है जो अपना उसका मतलब हो। तो कोई ऐसा इंसान जो मुखलिस हो, जो आपके लिए काम है, जो आपके लिए हो, वो शायद इस इंसान के अंदर आपको वो क्वालिटीज़ नज़र आए, ये जो भी पर्सन है। ठीक है, और अच्छा, वर्ल्ड का मतलब होता है एक इंसान जिसके लिए आप पूरी दुनिया हो, उसकी कायनात, कुल कायनात हो आप उसकी। तो यूं भी दिख रहा है मुझे जैसे हो सकता है अगर आप नहीं तो ये इंसान किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैडली इन लव विथ यू, दिस पर्सन इज मैडली इन लव विथ यू, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, जजमेंट की भी एनर्जी है। जैसे होता है ना कि किसी इंसान को देखते ही कुछ एक दिमाग में जजमेंट, यानी एक मेजर अवेकनिंग आती है कि ओ वाओ, ये जो बंदी है या ये जो बंदा है, इसको तो मैं बहुत टाइम से, ऐसे इंसान को तो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, या ऐसे इंसान को तो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, और देखो ये मेरे सामने आ गया है। ये इंसान जिसको मैं अपनी दुनिया में शामिल करना चाह रहा था या करना चाह रही थी, ये रहा वो इंसान। यही तो चाहिए था, यही इंसान तो था वो जिसका मैं तलाश कर रहा था, या जिसका मैं तलाश कर रही थी। यही तो है वो पर्सन। तो कुछ इस तरह की अवेकनिंग से कोई गुजर रहा है। जस्टिस, आपको न्याय मिल रहा है। देखो, न्याय और जस्टिस ये होता है कि आपने इतने लोगों के लिए इतना कुछ किया, मे बी आपने रिलेशनशिप्स में भी बहुत कुर्बानियाँ दी होंगी, बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया होगा। ठीक है, बदले में आपको इक्वल नहीं मिला, अब न्याय हो रहा है। और कौन कर रहा है? ये इंसान आपके साथ न्याय कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज दे आर इन मैडली इन लव विथ यू, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो चीज़। अब मैं और कार्ड्स भी देखूंगी, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा, मैं क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, जो कि देखो हार्मनी को दिखाती है, एक ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप को दिखाती है। बट एक चीज़ और भी दिखाती है जो ये वाला कार्ड शो करता है। मुझे लगता है जैसे अगर ये इंसान आपको चूज़ करते हैं, अगर ये इंसान आपको पसंद करते हैं, तो शायद काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। काफ़ी सारे लोगों को बुरा लगेगा कि ये आपको पसंद कर रहे हैं, ये आपको, दे चूज़ यू एंड ओनली यू। और ये चीज़ जैसे यहाँ पर पार्टी है, और ये एक यहाँ इस पार्टी का एक ऐसा इंसान है जो बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान है, या फिर कोई गेस्ट है, या कोई ऐसा इंसान जो
हर कोई चाहता है कि वो उसको तवज्जो दे, वो उसको पसंद करे, वो उसके साथ डांस करे, ठीक है। लेकिन वो उठता है और वो आपके सामने ऐसे हाथ करता है कि आप मेरे साथ डांस करोगी, या आप मेरे साथ, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो दूसरी बंदी है वो रो रही है भाई कि यार मुझे छोड़ के इधर इसको चूज कर रहा है या इसको चूज कर रही है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे मे बी आप दोनों के रिश्ते से, अगर ये आपको पसंद करते हैं, आपको चूज करते हैं, तो काफी सारे लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अब क्यों अच्छी नहीं लगेगी, हो सकता है यहाँ पे कुछ इश्यूज हो, मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये चीज क्यों है। क्यों ये चीज अच्छी नहीं लगेगी भाई कुछ लोगों को। हाँ, 6 ऑफ कप्स, क्योंकि मे बी इनकी फैमिली में से कोई ऐसा हो जिसको ये चीज पसंद नहीं आएगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपका इस इंसान के साथ कोई पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा हुआ है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन को दिखाता है, पास्ट लाइफ को दिखाता है। और ये आपको चूज क्यों करेंगे, बिकॉज इनको आपके साथ वो सोल कनेक्शन फील होगा, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन को भी दिखाता है, यानी पास्ट में कुछ चीजें रह गई थी जो हम अब आके इस वर्ल्ड में आके हम उस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। हमें कंप्लीशन के लिए दोबारा मिलाया गया है, वो चीजों को कंप्लीट करने के लिए हम दोबारा से मिले हैं। दैट्स वाई एक बंदा जैसे ही देखेगा आपका, और वो आपको, उसको खुद भी समझ में नहीं आएगा, उसको खुद भी पता नहीं चलेगा कि यार मैं इस बंदी के बारे में या इस बंदे के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, या मुझे इससे इंतहाई हद से ज्यादा मोहब्बत क्यों हो रही है, क्योंकि उसके साथ आपका कोई ना कोई पास्ट का लिंक जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इंतहाई दर्जे तक, इंतहाई हद तक आपको उससे मोहब्बत हो रही है या आपको उसमें लगाव हो रहा है, क्योंकि आप दोनों का कोई एक दूसरे के साथ एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। इसीलिए आप उसको चूज कर रहे हो, इसीलिए आप उसको पसंद कर रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जीज हैं। सो यस, उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों इतना ज़्यादा इस बंदी या बंदे के पीछे मैड हो चुका हूँ, पागल हो रहा हूँ, आखिर क्या है, मैं इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा हूँ, या मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। चाहते हुए या ना चाहते हुए भी मैं उसको अपनी इससे दुनिया से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। मैं वो नहीं है तो मैं उसको मिस भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल जो इंसान आपको देखता है, आप कितने लविंग हो, केयरिंग हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद के पैरों पर खड़े हुए हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल हो आप, ठीक है। जिसके पास अपना ऑफिस है, अपना काम है, अपनी जॉब है, अपना करियर है, जिसको किसी की परवाह नहीं है, जिसको पता है कि वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये इंसान को पता है कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, इस पर्सन को पता है। मे बी आप कुछ इस तरह से ड्रेसिंग भी करते हो, कोट पहनना, कोट और पैंट, और अंदर से ये इस तरह से ये शर्ट पहनना, एक पेंडेंट, एक चेन पहनना, सोने की चेन, गोल्ड की चेन आपको पसंद हो सकती है, आप इस तरह से पहनते हो। आपने रिसेंटली अपने बाल भी कटवाए हैं, बालों को शॉर्ट किया हुआ है। मे बी आपने इस वक्त ब्लैक कलर की पम्प्स या कोई सैंडल या चप्पल, कुछ भी, लेकिन ब्लैक कलर का आपने पहना हुआ हो, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट हो सकती है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ, तो अगर मैच हो रही हैं तो इसका मतलब रीडिंग कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट हो रही है, जिसी इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे, आप हो सकता है इस तरह की ड्रेसिंग करते हो, और आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई बुटीक चलाते हो अपना, या फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में है आपका कोई ऐसा काम है, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करते हो, डिज़ाइनर हो, अपने कपड़ों का कोई बिजनेस करते हो, अपना बुटीक चला रहे हो, कुछ ऐसा ज़रूर आप में से कोई है जो करता है, जिसकी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो पेज ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आ गई है। तो वाई दिस पेज ऑफ सोर्स इज हियर, हो सकता है कि ये इंसान जो भी है, ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं या बड़े हैं, एज का गैप हो सकता है आप दोनों के बीच। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। वाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर, मे बी इस पर्सन को आपकी तरफ से कुछ रिजेक्शन का डर है, आई डोंट नो। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। वाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर, वाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर, नहीं 4 ऑफ कप्स क्यों है? गिव मी वन कार्ड प्लीज, गिव मी वन कार्ड प्लीज। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स।
इस इंसान को ना आपकी तरफ से रिजेक्शन का डर है, खौफ है इस इंसान को, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। आई डोंट नो व्हाई, क्यों? मतलब एक इंसान जो इतना ज़्यादा आपसे प्यार करने लगा है, या फिर मतलब आपके बारे में, या देखो यहाँ पर मून है, कुछ हिडन है, कुछ हिडन है आप दोनों के बीच। लेट्स सी, देखती हूँ क्या है हिडन है, बट ऐसा लग रहा है जैसे ये आपसे छुपा रहे हैं, या खुद छुप रहे हैं, या आपसे खुद कुछ छुपा रहे हैं। और शायद अपनी फीलिंग्स, इमोशन शायद इनको ये छुपा रहे हैं आपसे। दे मतलब ये आपसे, मतलब इंतहाई इनको आपसे मोहब्बत है, लेकिन ये आपसे वो बात छुपा रहे हैं। मे बी ये सिंगल है, सिंगल पेरेंट है, सिंगल, या इनके पहले डाइवोर्स वगैरह हुई हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी वही सीन दिख रहा है। देखो दो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और ये देखो ये कोई यहाँ से फीमेल जा रही है बच्चा लेकर, वो पीछे बंदा अकेला खड़ा है। कोई ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, और इनको लगता है कि अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो आप इनको जज करोगे, या आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। बट एट द सेम टाइम आप, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी दिख रहे हैं। और क्या ये सच में लव करते हैं मेरे व्यूवर्स के साथ? इनको लव हो गया है क्या यहाँ पे सीन? क्या सच में इस पर्सन को मेरे व्यूवर्स के साथ लव हो गया है? ओके, कार्ड जो है वो नीचे गिर गया था, तो एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। देखो एक बात तो तय है कि इस इंसान को आपके अंदर ये दो क्वालिटीज दिखती हैं। एक तो है एम्प्रेस। अब एम्प्रेस क्या होता है? एम्प्रेस एक फुल कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ आपकी, हर एक चीज़ आपकी जो है इस इंसान को इम्प्रेस करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। यानी कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो। आप अच्छी माँ हो, अच्छी बीवी भी बन सकती हो, अच्छे, या आप सिंगल मदर भी हो सकते हो। तो हो सकता है इनके पेरेंट्स या इनके घर वाले राज़ी ना हो, ये भी दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है। बट ये आपको चूज़ करेंगे, ये बात तो तय है, और ये करना चाहते हैं, ठीक है। अब एक एम्प्रेस, तो जाहिर बात है कि एम्प्रेस के साथ क्यों ना कोई प्यार करे, क्यों ना करे, बिल्कुल करेंगे। आपकी फिजिकल अपीयरेंसेस, आपका उठना बैठना, आपका बात करना, आपका ऐसा स्टाइल ऐसा है कि ये इंसान को, मे बी आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप मेकअप बहुत अच्छा करते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान को आपकी तरफ से मतलब आपकी तरफ इनका रुझान जाता है, ठीक है। एक तो एम्प्रेस है, और साथ में साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आप में दिखती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक ऐसी क्वीन जो बेहद खूबसूरत है। और अगर आप मेल हो, अगर आप मेल देख रहे हो, तो आपको इस फीमेल में ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, अट्रैक्टेड लगती हैं, आपको अच्छी लगती हैं ये फीमेल, ठीक है। लिटरली आप इनको पेडिस्टल पर पुट करते हो, आपको इतनी पसंद है ये। या तो आप इनके पीछे पागल हो, इनके प्यार में बिल्कुल पागल हो अगर आप मेल हो तो। और अगर आप फीमेल हो तो ये पर्सन आपके पीछे, आपके प्यार में बिल्कुल लट्टू हुआ पड़ा है, बंदा पागल है आपके पीछे। जाहिर सी बात है वो तो होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस दोनों साथ आए हैं, और दोनों ही जो है क्वालिटीज़ वो बेहतरीन क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये बात तो भैया तय है कि ये इंसान को, हालांकि इस इंसान के पास ऑप्शंस भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, आपके पास भी होंगे ऑब्वियसली, जाहिर बात है, हर किसी के पास होते हैं। देखो ऑप्शन हर किसी के पास होते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है कि हम उसको, किसी को चूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। ऑप्शन सबके पास होते हैं। अगर मर्द के पास एक ऑप्शन होता है, औरत के पास 101 ऑप्शन होते हैं, लेकिन औरत एक जगह टिकी रहती है, कहती है नहीं यार चलो करने दो इसको जो कर रहा है। तो चलो और कुछ देखते हैं। और यहाँ पे क्या है? ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कहा जा रहा है दैट योर लव रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अपने आप को प्रायोरिटी दो, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद से प्यार करो, ठीक है। खुद को वैल्यू करो, ताकि सामने वाला बंदा भी आपको वैल्यू करे। जब हम बहुत ज़्यादा लोगों को दे देते हैं ना, गिविंग एनर्जी में होते हैं, तो फिर सामने वाला बंदा हमें फॉर ग्रांटेड लेता है, हमसे खूब फ़ायदा उठाता है। और ये मैं आपके सामने, ये मैं मिसाल बैठी हुई हूँ एक बहुत बड़ी, ठीक है। मेरे को चे बनाने वाले बहुत हैं, और मेरे घर के अंदर ही है एक बंदा।
तो मैं सामने हूँ, ठीक है। तो खुद से लव करो, ये भी एक लेसन था मेरी ज़िंदगी का, जो अभी जिस फेज से मैं गुजर रही हूँ ना, अभी वो भी एक लेसन ही है मेरे लिए कि भैया एक लिमिट तक जो है ना अपने आप को इन्वेस्ट करो, फिर चाहे वो आपका घर का बंदा ही क्यों ना हो, आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, उसके ऊपर भी एक लिमिट तक करो, ठीक है। वरना ये भी जो है ना वो सिराने का सांप होता है, कभी भी डस देगा ठीक है। तो ये एक मिसाल भी है, और सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, और लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को लव करो। तो इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हर मोड़ पर उसको सबक मिलते हैं, और उन सबक से, उन लेसन से वो सीखता है, ठीक है। न्यू लव, तो भाई आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है, और उसके साथ ये सारी चीज़ें चलेंगी, या तो फिर ये कोई न्यू लव है जो आपसे आपसे मतलब बेहद इस इंसान को मोहब्बत हो चुकी है, आप इस इंसान को जानते हो, न्यू कोई है, बट वो बोल नहीं रहा, ठीक है। लेकिन रीज़न आपको मैं बता चुकी हूँ, फैमिली का इशू हो सकता है, या फिर ऑलरेडी कोई ऐसा दिक्कत चल रही है इनकी, कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, या कुछ ऐसे लीगल मैटर्स चल रहे हैं जिनसे वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत जल्दी ये चीज़ों से बाहर निकलेंगे और आपसे इंगेजमेंट करेंगे, प्रपोज भी करेंगे, इंगेजमेंट भी करेंगे, जो बोलोगे वो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शायद इनको टाइम लगे, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, तो आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होकर रहना पड़ेगा इनके साथ, ठीक है। हो सकता है ये आपसे डिफरेंट हो, आपके सोलमेट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है, देखो लिखा हुआ है दैट योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम यू यूजुअल टाइप, मतलब इनका जो एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हो, मे बी ये उससे डिफरेंट हो आपके सोलमेट। तो कीप एन ओपन माइंड, लेकिन है ये पर्सन आपके सोलमेट, इसीलिए ये इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, इतना ज़्यादा सोचने पर आपको जो है ना ये इंसान मजबूर हो गया है, या हो गए हैं, या हो गई हैं, वो इसीलिए क्योंकि इनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन, एक सोल जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए दैट्स वाई ये इंसान आपको इतना ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो गया है, ठीक है, या कर रहा है, या फिर मैडली इन लव विथ यू, ठीक है। तो ये न्यू लव भी हो सकता है किसी किसी के लिए, या फिर कोई अगर पास्ट का पर्सन है, अगर आपको लगता है नहीं ये तो एनर्जीज मेरे किसी पास्ट के पर्सन की है, तो वो न्यू बनकर, जब आपने खुद को लव किया है, आप लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आप खुद को लव दे रहे हो, तवज्जो दे रहे हो, तो ये पास्ट का न्यू बनकर जो है वो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है, देखो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि एक बंदा सिर्फ अल्फाजों से ही कुछ बोल रहा है, या फिर अपने एक्शंस से भी कुछ प्रूफ करके दिखा रहा है। क्योंकि देखो लव यू फलाना ढिमकाना, ये तो हर कोई बोलता है ना, बातें तो बहुत सारी लोग करते हैं, लेकिन जो इंसान आपको एक्शन से प्रूफ करके दिखाता है ना, वो आपके साथ खड़ा हुआ है, तो वो एक्शन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, उसके एक्शंस को और उसके जो बोलने को, दोनों को एक दूसरे के साथ देखो, मैच करो, तभी फैसला करो, ठीक है। वरना बोलने को तो भैया लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, फिर भी धोखे दे जाते हैं। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।